Hello student, namaskar. I am CA Keshav from KK Commerce Academy, the destination where success begins. Students, KK Commerce Academy जो ऐसा वन स्टॉप प्लेटफॉर्म जहाँ पे 11 से लेकर ग्रेजुएशन तक या पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हो, एमकॉम हो, एमबीए हो, ग्रेजुएशन में बीबीए हो, बीकॉम हो, हर चीज़ का सॉल्यूशन सिर्फ केकेसीए में। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, नासिक में पढ़ना हो या कहीं से भी पढ़ना हो, यू कैन स्टडी फ्रॉम केकेसीए। स्टूडेंट्स, फिलहाल आज का जो सेशन है वो किसके लिए है भाई? पेपर लीक करने वाले हैं। यस स्टूडेंट्स, पेपर लीक मतलब आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत जोरदार होते हैं। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस, अभी अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर बीबीए, ये किसके लिए है? सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी एनईपी 2020, दैट इज 2024 वाला नया पैटर्न, उसमें जो स्टूडेंट है, अगर आपने मल्टीपल स्पेशलाइजेशन में से, स्पेशलाइजेशन के आपको 5 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से अगर आपने फिनेंस सिलेक्ट किया हुआ है वन ऑफ द स्पेशलाइजेशन, देन दिस सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। पेन पेपर लेकर बैठना भाई, एंटरटेनमेंट वाला नहीं, इंफोटेनमेंट वाला लेक्चर है, एंटरटेनमेंट प्लस इंफॉर्मेशन। ये स्टूडेंट्स ये पे क्वेश्चंस हम बता के आपको ये नहीं बता रहे कि आप सिर्फ इतने ही क्वेश्चन पढ़ के जाओ। वी विल सजेस्ट यू कि आप अगर एज मच एज पॉसिबल पूरा का पूरा बुक पढ़ के जाओ, लेकिन अगर टाइम की कमी है तो डेफिनेटली यू कैन प्रेफर दिस क्वेश्चन एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर एटलीस्ट हम एक कर सकते हैं कि बाकी सब चीज़ें अगर 2 बार रीड किया है तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन 3 बार रीड करके जाए। इस तरीके का एटीट्यूड भी डेफिनेटली आपके काम में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम कोई दावा नहीं कर रहे, कोई गारंटी नहीं दे रहे कि इसी के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का 2024 वाला जो पैटर्न है, नया पैटर्न 60-40, ओके, 60% इंटरनल 40% एक्सटर्नल वाला जो पैटर्न है उसकी बात कर रहे हैं हम, लेटेस्ट वाला पैटर्न। तो आपका जो F5 बीबीए का प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस, ये जो सब्जेक्ट है सेमेस्टर 1 में 2 क्रेडिट स्कोर का, देखो बच्चों, एक क्रेडिट स्कोर मतलब 25 मार्क्स होते हैं, तो 25 × 2 मतलब 50 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है। ठीक है, उसमें अगर बात करें इंटरनल की, फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब कॉन्करेंट इंटरनल इवेल्युएशन, कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्करेंट इवेल्युएशन, जिसको सिंपल शब्दों में इंटरनल एग्जाम, इंटरनल का जो वेटेज है वो 40% है, मतलब 50 में से 40%, दैट इज 20 मार्क्स, 50 का 40% 20 मार्क्स, ये इंटरनल एग्जाम रहेगा। तो आपके जो सब्जेक्ट टीचर है, इवन कॉलेज भी नहीं, इवन प्रिंसिपल भी नहीं, सब्जेक्ट टीचर की बात कर रहा हूँ मैं, वो डिसाइड करेंगे कि आपको इंटरनल किस तरीके से कंडक्ट करना है आपका। वो ऑफलाइन रिटर्न एग्जाम ले सकते हैं, पीपीटी बोला जा सकता है आपको, असाइनमेंट, ओरल, ओपन बुक टेस्ट, ऑफलाइन एमसीक्यू टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, एनालिसिस ऑफ केस स्टडी। तो ये 8 तरीके में से कोई भी 2 तरीके को सिलेक्ट कर लेंगे उनके हिसाब से, और वो 2 तरीके से ओवरऑल आपको इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स दे देंगे। साथ ही साथ आपको ब्लैकमेल, आपको बोला भी जाएगा कि 75% अटेंडेंस मार्क करो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो हाँ भाई, 75% अटेंडेंस मार्क कर लो, उनके हाथ में, उनके कंट्रोल में चीज़ है भाई। 40% वेटेज उनके पास है, तो प्यार से रहो तो अच्छा है आपके लिए। और अगर हम बात करें एक्सटर्नल और वी कैन से फाइनल एग्जाम की, तो प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस जो 50 मार्क्स का सब्जेक्ट है, 50 × 60% करो तो ऑफकोर्स आ जाएगा आंसर 30 मार्क्स का पेपर रहेगा। 2 घंटे बहुत होते हैं 30 मार्क्स के लिए। स्टूडेंट, आंसर की साइज भी बहुत लंबी रखना है भाई। ठीक है, पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो बच्चों, सब पहली बात तो ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी है। ओके, क्वेश्चन 3 ही है पूरे पेपर में, लेकिन तीनों के तीनों कंपलसरी है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको 4 पूछे जाएंगे, 6 दिए जाएंगे, उसमें से एनी 4 सॉल्व करने, 4 मार्क के लिए, वो हो गए। उसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन, स्टूडेंट आपको आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है ना, 4 क्वेश्चन दिएंगे, 4 चैप्टर पे 4 क्वेश्चन, 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, सो 7 4 सा 28 मत करो भाई, क्योंकि आपको 4 में से 2 ही अटेम्प्ट करने हैं। तो 7 2 सा 14 मार्क्स, तो 4 चैप्टर में से 2 चैप्टर का आप करके जाओ बच्चों। अगर आपने एक चैप्टर मान लेते हैं, कोई भी 2 चैप्टर भी अगर आपने और में डाल दिए, वर्स्ट सिचुएशन वर्स्ट, तो भी आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा और पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, प्रोवाइडेड ऑब्जेक्टिव में आप मैनेज कर लो। ठीक है, दूसरी कंडीशन, 2 चैप्टर अगर 2 या 3 चैप्टर अगर आप कर रहे हो तो वो इतने परफेक्ट होने चाहिए कि उसमें से कुछ भी पूछ लिया जाए आप लिख पाओगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट्स। तो बच्चों आपको 6 दिए जाएंगे शॉर्ट नोट्स, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, 3 मार्क का एक, वो हिसाब से 12 मार्क्स के लिए। बच्चों 7 मार्क्स वाला है तो इसका कम से कम 3 पेज तक आपका आंसर का साइज जाना चाहिए। और ये 3 मार्क के लिए जो पूछे जाएंगे शॉर्ट नोट्स, तो इसका भी कम से कम 1.5-2 पेज तक आंसर का साइज जाना जरूरी है। ठीक है भाई, SPPO है, उसको आंसर का साइज बड़ा ही लगता है। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 के साथ, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस। तो बच्चों लॉन्ग आंसर 7 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस है, उसमें एक्सप्लेन द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो भाई वेल्थ मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव।
तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस का होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो उसके क्या लिमिटेशन है। नेक्स्ट, वेरियस एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस एंड इंटरनल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। तो बच्चों ये आपको पूछे जा सकते हैं 7 मार्क के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ पढ़ के ही जाना, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स की अगर हम बात करें तो शॉर्ट नोट्स में रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर, देन स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बोनस शेयर्स और स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये 3-3 मार्क के लिए एक्सपेक्टेड कंसेप्ट से ये अच्छे से पढ़ के ही जाना है आपको, ठीक है। इसमें भी फर्स्ट एंड सेकंड का मुझे सबसे ज़्यादा चांस लगता है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंट ट्रेंड्स इन बिजनेस फाइनेंस। बच्चों बिजनेस फाइनेंस में रिसेंट ट्रेंड क्या है, तो देखो, डिफाइन द टर्म वेंचर कैपिटल, स्टेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। तो आपको वेंचर कैपिटल एक्सप्लेन करना है बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेंचर कैपिटल पढ़ के ही जाना अच्छे से, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज लीजिंग एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीजिंग। तो लीजिंग के टाइप्स होते हैं ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज, तो आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे मीनिंग के साथ। नेक्स्ट, व्हाट इज द माइक्रो फाइनेंस, स्टेट इट एसेंशियल फीचर्स। तो माइक्रो फाइनेंस और उसके फीचर्स पूछे गए हैं, और म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया लॉन्ग आंसर के लिए। अभी शॉर्ट नोट्स के लिए अगर या सोचे तो माइक्रो फाइनेंस, फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज। देखो अगर आपको शॉर्ट नोट्स के लिए पूछना, एक ही पूछेंगे, फाइनेंशियल लीज या फिर ऑपरेटिंग लीज, लेकिन जब 7 मार्क का क्वेश्चन आता है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीजिंग, तो आपको बताना है सब कुछ, ठीक है ना। लेकिन अगर 3 मार्क के लिए आ जाए तो ऑफकोर्स उस क्वेश्चन का छोटा पार्ट पूछेंगे उसके लिए। नाउ मूविंग टू द चैप्टर नंबर नेक्स्ट। उसके पहले बता दूं बच्चों, अगर आपने अब तक ऐप डाउनलोड नहीं किया हमारा, तो ये पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो हमारे ऐप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और हाँ, आपको हर सब्जेक्ट के बुक्स, ऑल सब्जेक्ट के बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे केकेसीए के तरफ से। यस बच्चों, सर सच में फ्री? यस यस, सच में फ्री। बच्चों आपको जस्ट बता दूं, ये हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी आप चेकआउट कर सकते हो, web.kkca.edu.in, वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आपको जाने के बाद मोबाइल नंबर ओटीपी से लॉगिन कर लेना, और उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है बीबीए 2014 पैटर्न, ठीक है। बीबीए एनईपी वाला पैटर्न सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद आपको फ्री कोर्सेज का एक टाइल दिखेगा, उसमें पहला ही टाइल है एक्चुअली, पहला ही ऑप्शन फ्री कोर्स वाला है। उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे इन द सेंस आपको FY सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 वगैरह वगैरह मिल जाएंगे उसमें कोर्सेज। बट आपको ऑफकोर्स सेलेक्ट कौन सा करना है, आपका जो सेमेस्टर है FY सेमेस्टर 1, ओके, ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसके अंदर अगर आप देखो पेपर लीक के, जो अभी पेपर लीक हुआ है इसके पहले कि उसकी पीडीएफ आ गई, ये भी आ जाएगी। टेक्स्ट बुक की कॉपीज है, फ्री लेक्चर्स भी उसमें कुछ है, और केकेसीए के नोट्स वगैरह भी दिए गए, और भी बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है ना। तो बस याद से ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप का नाम क्या है, केकेसीए, प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे है। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर, अगर पीडीएफ आपके पास मिल चुकी है, आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे ज्वाइन करो तो भी पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप हमसे कम्युनिकेट कर पाओगे ऑन व्हाट्सएप। डन। देन दिस इज टेलीग्राम चैनल, देन दिस इज आवर डिजिटल विजिटिंग कार्ड। तो बच्चों डेफिनेटली एक बार क्लिक करके चेकआउट करना कि केकेसीए के बारे में हमारी इन्फॉर्मेशन जान सकते हो। केके कॉलेज के बाजू में ही मतलब क्लासेस है अपने। नेक्स्ट चैप्टर 3, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। तो बच्चों लॉन्ग आंसर्स की बात करें तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बोरोइंग फ्रॉम बैंक, देन प्रोसीजर फॉर इशूइंग इक्विटी शेयर्स। तो बच्चों मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, प्रोसीजर फॉर इशूइंग इक्विटी शेयर्स ये आने के चांसेस ज़्यादा लगते हैं मुझे। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, रिटेन अर्निंग, बोनस शेयर्स। तो इसमें पब्लिक डिपॉजिट्स आने के चांसेस पर्सनली मुझे ज़्यादा लगता है, ठीक है। यस, ये हो गई शॉर्ट नोट्स की बात। अब चैप्टर नंबर 4 में लॉन्ग आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म। तो आपको ऐसे फैक्टर्स डिटरमाइन करने दैट डिटरमाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म। तो बच्चों कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है पर्सनली। यहाँ पे फैक्टर्स पूछ लिए, ठीक है। और क्या पूछा है देखो आगे, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन एंड व्हाट आर इट्स रेमेडियल मेजर्स। तो अंडर कैपिटलाइजेशन ये कंसेप्ट होता क्या है और क्यों होता है, अगर हुआ तो इसका सोल्यूशन क्या है, सब कुछ पूछा है। 7 मार्क के लिए तो सब कुछ पूछेंगे, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस। और अगर शॉर्ट नोट्स में पूछना है बच्चों, फॉर एग्जांपल अंडर कैपिटलाइजेशन है तो एक एक कंसेप्ट पूछेंगे। ओवर कैपिटलाइजेशन अलग क्वेश्चन बन गया, अंडर कैपिटलाइजेशन अलग कंसेप्ट बन गया 3-3 मार्क के लिए, और कैपिटल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आपको 7 मार्क के लिए पूछ लिया जाए तो एक ही क्वेश्चन में पूछ लेंगे, ओवर भी, अंडर भी, या फिर उसका मीनिंग या फिर उसका सॉल्यूशन, ऐसी बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप ये सेशन आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट साबित होगा। आपके फ्रेंड्स के साथ, हर फ्रेंड के साथ सजेस्ट करो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो अभी कभी कर लो, जहाँ पे आपको हर अपडेट मिलती रहेगी एग्जाम रिलेटेड, ठीक है। सो सी इन द नेक्स्ट अपडेट, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद केकेसीए स्टूडेंट्स, बाय बाय।